तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो। देखो, आज की इस कक्षा के अंदर हम अपना सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो के अंदर, जब मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन के बारे में बताया था। जब हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि इस सीरीज़ के अंदर हम पूरा का पूरा रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का संपूर्ण कोर्स करेंगे विद टीचिंग मेथड्स। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उस बुक से। चलिए आप इस सेशन में देखेंगे भी। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है घातांक और घात यानी पावर इंसर्ट्स। ठीक है, देखो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर पर डायरेक्ट है वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप डोंट कॉल। ठीक है, और जीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे किसकी, पीडीएफ की। ठीक है, कि ये वाली पीडीएफ हमें मिलेगी कहाँ पर, पीडीएफ है वो मिलेगी कहाँ पर। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी भाई, टेलीग्राम पर सर्च करना एक्सपर्ट एजुहब, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली उस लिंक पर ज्वाइन हो जाना। आपको इस चैनल के ऊपर सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सअप कर देना, लिंक मैं खुद भेज दूंगा। ठीक है, और ये डेली क्लासेज होंगी भाई। ठीक है, देखो ये है आपका सिलेबस, सिलेबस की वो प्रिंट है वो है, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक लिखा है घातांक। घातांक समान आधार की घातीय संख्याओं के लिए गुणा तथा भाग और घातांक नियम। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना वो एक तो 7वीं कक्षा में है और एक 8वीं कक्षा में है और एक 9वीं कक्षा के अंदर है। 10वीं कक्षा के अंदर ये टॉपिक नहीं है, तो वो भी करेंगे हम। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है घातांक और घात, और ये सबसे पहले हम समझ ही लेते हैं कि घातांक और घात होते क्या हैं। ठीक है, घातांक और घात होते क्या हैं। देखो, किसी की पावर के रूप में, जैसे मान लो x है और x की पावर p, तो इसको तो बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर। पावर पावर यानी घात। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इसको पढ़ेंगे कैसे, x की घात p, x की घात p। जैसे मैंने लिखा 10 की घात 24, तो इसको पढ़ेंगे 10 की घात 24। और इसको लिखते कैसे हैं भी, मान लो हमें इसको लिखना हो तो लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो x को पावर p है यानी x की घात p है, इसका मतलब इस x का मल्टीप्लाई कितनी बार करवाना है, p बार करवाना है। x गुणामी x गुणामी x, और कहाँ कितनी बार, p बार। जैसे मैंने लिखा x की पावर 3, तो इसका मतलब है x की पावर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, 3 बार, यानी x गुणामी x गुणामी x, x x x। ठीक है, अरे नहीं, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे भी, 5 गुणामी 5 गुणामी 5। इस पावर का मतलब होता है ये जो बेस नंबर है ना उसको उतनी ही बार क्या किया जाए, रिपीट किया जाए। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि पावर क्या होती है। अब देखो, जैसे ये सेम टू सेम मैंने एनसीईआरटी उठाई है। ठीक है ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जज लोग कहते हैं ना कि मैं गीता की कसम खा करके कहता हूँ कि सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, तो ये सिंपल वैसा ही है, प्रॉपर एनसीईआरटी है। ठीक है, जैसे 10 को बोलते हैं आधार और घातांक ये वाली। ठीक है, हम इसे कहते हैं 10 की घात 24, और हमने भी तो ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है, आगे आता है ऋणात्मक घातांकों की घात। जैसे ऐसे आ जाए 10 की पावर -1, तो इसको कितना लिखेंगे भाई, 1/10। अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो उसको बटे में ले जाकर के क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। बटे में ले जाकर के क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, ऐसे आ जाए 10 की पावर -7, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर 7। ठीक है, 1/10 की पावर 7। पावर यदि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे ले जाकर के क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ये पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। समझ में क्या ना मतलब बेसिक है ये तो। अब देखो, ये रूल है और ये इस रूल पर आधारित क्या है, सारे के सारे प्रश्न।
साधारणतया हम कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए, किसके लिए, a के लिए a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m, a की पावर क्या हो माइनस m, तो इसको क्या लिखेंगे 1/a की पावर m, ठीक है। और यही क्या है, a की पावर माइनस m, a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। जैसे 2 की पावर माइनस 4 है तो 2 की पावर माइनस 4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा अभी 1/2 की पावर 4। 10 की पावर माइनस 5 है तो 10 की पावर माइनस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/10 की पावर 5। 7 की पावर माइनस 2 है, 7 की पावर माइनस 2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/7 की पावर 2। 5 की पावर माइनस 3 है तो 1/5 की पावर 3। 10 की पावर माइनस 100 है तो 1/10 की पावर 100। इस तरीके से हमें यह करना है। तो बताओ गुणात्मक प्रतिलोम आया समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चलो मैं ही दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि x की पावर माइनस p का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है। तो x की पावर माइनस p का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा अभी 1/x की पावर p, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी कि x की पावर माइनस p का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा x की पावर p। चलो अब आता है निम्नलिखित घातांकों का विस्तारित रूप लिखना, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए भी कि विस्तारित रूप होते क्या हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 20, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भी, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 10 20, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 575, ठीक है, 575, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 500 प्लस में 70 प्लस में 5, ठीक है। और जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि 6076, ठीक है, तो इसका विस्तारित रूप कैसे लिखूँगा 6000, देखो 6 के बाद में कितने अंक है 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो उसके बाद में 3 जीरो लगा दो 6000। फिर देखो जीरो का नहीं होता 7 लिख दो, 7 के बाद में कितने अंक हैं 1 अंक, तो 1 जीरो, 6 के बाद में कोई अंक नहीं है तो ये 1 अंक, ठीक है। एक और देखो, एक और मैं दिखाता हूँ आपको 50,768 का, देखो कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, तो इस 5 के बाद में देखो 1 2 3 4, तो इसके बाद में कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो, जीरो का लिखना ही नहीं है। फिर 7 के बाद में कितने अंक हैं 2 अंक, तो 7 के बाद में कितने जीरो 2 जीरो। फिर है 6 के बाद में कितने अंक हैं 1 अंक, तो 1 जीरो। 8 के बाद में कितने अंक हैं कोई अंक नहीं है तो 8, ठीक है। तो इस तरीके से विस्तारित रूप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें किसका लिखना है अभी, हमें लिखना है 1025.63, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना भी, इसका फिर तुम खुद लिख के देखना, ठीक है। 1025 का तो हमें पता है ना कि पहले लिखेंगे 1000, ठीक है। फिर 2 है तो 2 के बाद में 1 ही अंक है तो 1 जीरो, फिर 5 के बाद में कोई अंक नहीं था मतलब 5। अब आ गया पॉइंट, अब क्या आ गया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में देखो, पॉइंट के बाद में 6 है और ये पहला ही अंक है तो बटे में कितना आएगा, पॉइंट के बाद में कितनी है अभी 6 और 3, तो कितने जीरो 2 जीरो, यानी 6/100। फिर 3 है, 3 से पहले कितने अंक हैं, एक तो 3/10, ठीक है। ये हमें ऐसे करना है अभी, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ये तो गलती हो गया, मतलब ये नीचे वाले गलत लिख दिए, इनको ऐसे करते हैं अभी। ये पहला अक्षर है तो बटे में कितने आएंगे 10, ये दूसरा अक्षर है तो बटे में कितने आएंगे 100, बटे में कितने आएंगे 100। पॉइंट के बाद में जितने हैं मतलब जोन जैसा भी स्थान है, यानी पॉइंट के बाद में मान लो पहला स्थान है तो 6/10, पॉइंट के बाद में दूसरा स्थान है तो 3/100, इस तरीके से लिखना है, वो मिस्टेक हो गई। जैसे ये देखो 1256.249, इसका तो तुम लिख ही लोगे कितना 1000 प्लस में 256 है तो 200 प्लस में
56 है तो मतलब 50 प्लस में 6 प्लस में। अब बात आती है पॉइंट की। पॉइंट के बाद में 2 है, 4 है और 9 है। अब खुद देखो तुम, ये पॉइंट के बाद में पहला अक्षर है तो 1/10, पॉइंट के बाद में दूसरा है तो 100, ये पॉइंट के बाद में तीसरा है तो कितने जीरो, 3 जीरो। इस तरीके से आपको लिखना है। आई थिंक आपको विस्तारित रूप लिखना समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट। देखो अगर किसी भी पर्सन में कोई भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप स्क्रीनशॉट खींच के इस नंबर पर दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं घातांकों के नियम। क्या? घातांकों के नियम। जो बेसिक वाला था वो हमने पार्ट पूरा कर लिया। घातांकों के नियम। पहला रूल इसने क्या लिखा है कि कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखो हर बार घातांक है वो किसके लिए अप्लाइड होंगे, परिमेय संख्याओं के लिए अप्लाइड होंगे, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, बस मैंने बात यही है। तो a की पावर m गुणा में a की पावर n इस तरीके से हो, a की पावर m गुणा a की पावर n। इसका मतलब बेस क्या है अभी, सेम। बेस क्या है, सेम, यानी आधार क्या है, सेम। यदि आधार सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी a की पावर m प्लस में n। और यहां पर भी तो यही लिखा है, a की पावर m गुणा में a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ठीक है। इसने बोला है यदि घातांक ऋणात्मक हो तो भी ये क्या नियम सत्य है, बिल्कुल सत्य है भी। अगर ये पावर नेगेटिव में हो तो भी आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी, ठीक है। जैसे प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको करके बताते हैं, ठीक है। जैसे पहला देखो, पहला क्या लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, -2 की पावर -3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2 की पावर -3 और -2 की पावर -4। आधार सेम है तो घातांकें जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो देखो -2 की पावर -3 -4, यानी -2 पावर -7। दोनों माइनस माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे -7। तो बताओ भी, ये वाला आया समझ में, ठीक है। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है मतलब, ठीक है। ज़्यादा इनमें से कौन सा भी टॉपिक है वो हार्ड नहीं है, आसानी से सिंपल सिंपल है, आप कर लोगे, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे p की पावर 3 गुणा में p की पावर -10, तो आधार सेम है तो पावर जुड़ेंगी, तो 3 - 10, तो p की पावर 3 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, -7, तो p की पावर कितनी बन जाएगी, -7, ठीक है। तो ये भी मतलब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वाला देखो, 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर -5 और गुणा में 3 की पावर 6, 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर -5 गुणा में 3 की पावर 6। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर -5 प्लस 6, तो 6 और 2 8, 8 में से 5 गई 3, यानी 3 की पावर 3। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। ये हमने प्रयास कीजिए वाले जो ये वाले हैं ना, ये हमने क्या ले लिए, कर लिए, ठीक है। अब यही प्रयास कीजिए वाले सेम टू सेम है। देखो इनमें भी क्या है, पावर सेम है, तो आप ये वाला प्रयास कीजिए ना, खुद करके देखना, ठीक है। ये वाला प्रयास है वो क्या करोगे, खुद करोगे, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो दोनों को जोड़ दोगे, 2 की पावर 8, p की पावर 3, p की पावर 2 जुड़ जाएंगी, मतलब p की पावर 5, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, मतलब 4 की पावर 5 जुड़ जाएंगी, 3 और 2 कितने हो गए, 5। a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर कितनी है यहाँ पर, 3 की 7 है, a की पावर कितनी दिखाई दे रही है अभी, 7, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12। देखो मेरे यहाँ स्क्रीन बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो हो सकता है मुझे कम दिखाई दे, आपको वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये कितना है, a की पावर 7, तो आप इसको जोड़ दो। ये वाले हैं वो आप जोड़ के देखना खुद, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट आता है या नहीं आता है तो सिंपली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला देखो जैसे लिखा हुआ है, अब ये रूल है सारे के सारे, ठीक है। और जैसे मैंने पहले वाले रूल पे प्रैक्टिस किए थे ना क्वेश्चन, इसी तरीके से हर एक रूल पे इतने ही क्वेश्चन है, तो आपका रूल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पहला लिखा है a की पावर m और a की पावर n, यदि आधार क्या हो, सेम, आधार क्या हो, सेम,
तो पावर घट जाएंगी, यानी a की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर इस तरीके से हो a की पावर m और इसकी n, तो ये जो पावर पावर है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी a की पावर mn। ठीक है, यदि गुणा के अंदर हो, जैसे a की पावर m गुणा में b की पावर m, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर है वो आपस में क्या है, बराबर। पावर यदि बराबर है तो इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी a b की पावर कितनी, m। और ये दोनों अलग अलग हो तो हम उनको एक साथ लिख सकते हैं। आगे लिखा है a की पावर 0 1। a की पावर 0 1 मतलब कोई भी आपको परिमेय या प्राकृत नंबर मिल जाए, ठीक है, सॉरी पूर्ण नंबर, पूर्ण प्राकृत, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या जिसकी पावर क्या हो 0, उसका उत्तर हमेशा कितना होगा 1, उसका उत्तर हमेशा कितना होगा 1। ठीक है, जैसे ये वाला है, तो इस वाले सवाल की प्रैक्टिस करते हैं अभी। इसने क्या लिखा है, सरल करके घातांकीय रूप में लिखिए, उदाहरण के लिए 11 की पावर 6 भाग में 11 की पावर 2। इसने हमें बताया है अभी सवाल करके कि 11 की पावर 6 और 11 की पावर 2। हमने पहला ही रूल क्या पढ़ा है अभी, यदि आधार बराबर हो तो घातांक क्या हो जाती है, माइनस में, तो 11 की पावर कितनी 4। इसी तरीके से हमें ये वाला करना है कि 2 की पावर 9 भाग में 2 की पावर 3, यदि बटा में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, तो 2 की पावर कितनी बचेंगी 6। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा। देखो बाकी सारे के सारे सेम हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सेम। ठीक है, अगर नीचे माइनस में होना ऐसे, मैं एक और बढ़िया एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि 2 की पावर -7 और 2 की पावर -5, इस तरीके से भी होना, तो भी आप ऐसे मत कर देना कि 5 है 2 बच गए, नहीं, आप ऐसे करो, 2 की पावर रूल के हिसाब से जाओ। रूल का हिसाब क्या कहता है, ये वाली पावर हमेशा ही माइनस होगी, माइनस का मतलब नीचे वाली पावर का निशान हमेशा ही चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो माइनस करना है -5 को, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 की पावर -7 + 5, और 2 की पावर कितनी बचेगी, -2। ठीक है, तो यदि पावर क्या हो, बटे में हो, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये पावर हमेशा ही क्या हो जाएगी, माइनस, यानी a की पावर m माइनस n के रूप में लिखी जाएंगी। ठीक है, आई थिंक यह वाला रूल आपको समझ में आया होगा भाई। ये वाले प्रयास कीजिए वाले प्रश्न है ना, तुम खुद करके देखो। ठीक है, जैसे अब देखो नए नए आ रहे हैं, अभी अभी जो हमने रूल पढ़े हैं ना उन्हीं की है वो। जैसे देखो हमने ये वाला रूल पढ़ा था कि a की पावर m और इसकी पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे भी, a की पावर mn, यानी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो देखो इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 6 की पावर 8, 4 और 2 का मल्टीपल, इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 50 दूनी 100, इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 100 दूनी 200, और इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 7 तिये 21। ठीक है, पावर को आपस में क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब ये है वो बूझो तो जाने। ठीक है, बूझो वाली कहानी। इसने क्या लिखा है, 2/3 की पावर -2। अब इन पावर को इसने अलग अलग लिखा है, 2 की पावर -2, 3 की पावर -2, और अब इस वाली पावर को नीचे लेके आ गया, इस वाली पावर को ऊपर लेके आ गया, यानी इस वाली पावर को ऊपर लेके आ गया, इस वाली पावर को ऊपर लेके गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, तो पावर क्या हो जाएंगी, निशान चेंज हो जाएंगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं भाई, कि जैसे लिखा है x की पावर -p, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर p, और यदि हम नीचे से इसे वापस ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, वापस x की पावर -p बन जाएगी। ठीक है, तो a/b की पावर -m, a/b की पावर -m, यदि हम इन अंश बटे हर को बदल रहे हैं, यानी हम भिन्न को बदल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चेंज कर रहे हैं। देखो a/b है, a/b को किया b/a, b/a, तो पावर का निशान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, बताओ भी आया समझ में। इसने लिखा है कि a/b है, यदि तुम इसको चेंज करोगे b/a में, किसमें, b/a में, तो पावर का निशान है ना माइनस का m, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। -m है वो किस में चेंज हो जाएगी,
प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो इससे आगे वाला देखिए, ये वाला रूल। अब ये वाला रूल मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे, अब बस सिर्फ उन पर प्रैक्टिस करनी है। इसमें लिखा है कि a की पावर m गुणा b की पावर m। इस a की पावर m गुणा b की पावर m आधार समान, सॉरी घातांक क्या है, समान, तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा, यानी a b की पावर m। ठीक है, आधार समान है तो घातांकों का क्या हो जाएगा, गुणा, a b की पावर m। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, पहला लिखा है 4 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। अब हम सोचेंगे भी क्या है, घातांक तो सेम नहीं है, सॉरी बेस तो सेम नहीं है, ये लिखा है a और ये लिखा है b, लेकिन पावर क्या है, सेम, पावर क्या है, सेम, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 4 दूनी 8, 8 की पावर कितनी, 3। आया बात समझ में। इसी तरीके से लिखा है 2 की पावर 5 और b की पावर 5। दूसरा क्या लिखा है भाई, 2 की पावर 5 और b की पावर 5, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो b का 2 के साथ कराएंगे तो 2b और 2b की पावर कितनी, 5। इसी तरीके से लिखा है a की पावर 2 गुणा में t की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा भी, a t की पावर 2। इन दोनों की होल पावर लगानी है हमें, ऐसा मत कर देना भाई। देखो कई बार क्या होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन है वो बहुत भयंकर आते हैं, जैसे मैं इसी का दे रहा हूँ। ठीक है, देखो -2 की पावर 4 गुणा में -3 की पावर 4, ये वाला प्रश्न लिखा है, इसके उत्तर दे रहा हूं मैं। ठीक है, उत्तर बताना आप कि कितने होंगे। ठीक है, चलो ये तो वैसे था, मल्टीप्लाई में था, वरना ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि चलो इसमें से बताओ। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से आएगा, नन ऑफ दिस, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इनका पावर सेम है ना, तो इनका क्या कराना है आपस में, मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस 3 दूनी 6, 6 की पावर कितनी, 4। ये भी सही है और ये भी सही है, क्यों, -2 और -3 को गुणा करवाया है। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे होता ना कि t की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 4, ठीक है, t की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 4, और उसके ऑप्शन इस तरीके से होते कि भी 2t की पावर 4, दूसरा ऑप्शन है t2 की पावर 4, और दूसरा है 2t की पावर 4, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने होल पावर लिखा है। होल का मतलब ये 2 की पावर भी 4 है और t की पावर भी 4 है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि 2 के गुणा में t की पावर 4 है, ओनली t की पावर 4 है, और यहाँ पर ओनली 2 की पावर 4 है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, होल पावर लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत जहाँ पर होता है वो यही है, यहाँ से क्वेश्चन है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो इसके बाद में ये वाला प्रयास कीजिए। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल इजी है भाई। देखो इसने लिखा है, देखो पहले यदि पावर सेम थी a की पावर m गुणा में b की पावर m, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के एक साथ लिख दिया था ab की पावर m। अब की बार क्या है, a की पावर m भाग में b की पावर m, तो अब की बार भी हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर है वो एक साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, यह रूल है, और इस रूल पर आधारित ये वाला प्रश्न देखो भी, पहला 4 की पावर 5 और भाग में 3 की पावर 5, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 4/3 की पावर कितनी, 5, 4/3 की पावर कितनी, 5। अब ऐसा लिखा है इसने कि 2 की पावर 5 भाग में b की पावर 5, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 2/b की पावर कितनी, 5। ठीक है, ऐसा करना है, तो बताओ ऐसा कर लोगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की है ना, बाकी जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, कोई भी प्रश्न नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बढ़िया लाइन। ठीक है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न क्या है कि a की पावर 0 क्या है, a की पावर 0 क्या है। a की पावर 0 मैंने पहले भी बताया था, अभी हमने रूल भी पढ़ा था कि कोई भी पावर हो उसका
अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा, 1। यही इसने किया है भाई, पावर को मतलब नीचे लेके गया है। और 2 की पावर a कितना होगा, हमें पूछा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी होगी भाई, 4। 2 की पावर a कितनी होगी भाई, 2। लेकिन 2 की पावर 0 कितनी होगी, 1। ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। किसी की पावर आ जाए, 2 की पावर 0 नहीं, आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 कितनी होगी, 1। 6 की पावर 0 कितनी होगी, 1। x की पावर 0 कितनी होगी, 1। यदि यहाँ पर क्या बना दी जाए, भैंस बना दी जाए, ठीक है, और इस भैंस की पावर क्या कर दी जाए, 0, तो इसकी पावर हमेशा कितनी होगी, 1, ठीक है। किसी की भी पावर हो, कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यदि वो वास्तविक संख्या है तो उसका कितना होगा भाई, पावर 1, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। आपके जो कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और ये वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के अंदर लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये शायद 13.1 है या फिर 7.1 की क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम करते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से यदि इन प्रश्नों को करें कल तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करके देखना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है, गला ख़राब हो चुका है, ठीक है, क्योंकि दिन में क्लासें बहुत हो जाती है और रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता, तो मुश्किल से रिकॉर्डिंग का टाइम निकाला है। देखो इसके सारे के सारे प्रश्न हैं वो हम कर लेंगे, और इसकी लगभग कितनी क्लासें रहेंगी भी, 2 से 3 क्लास रख लेंगे, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ भाई, जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन के लगभग हम 60+ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर आए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे लगभग 60। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, और फिर करेंगे हम 60+ क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इस क्लास की यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।